यहाँ पे बेटा मैं 11th क्लास का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि एट विच एंगल द हाइट ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एट 90 डिग्री द हाइट ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। सबको पता है ग्रेविटी के कारण वहाँ पे होता है, और रिएक्शन फोर्स जो होता है सैटेलाइट के द्वारा, जो रिएक्शन फोर्स लगता है बॉडी पे, वो जीरो हो जाता है। इसीलिए द रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट ड्यू टू द जीरो नॉर्मल रिएक्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद है मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम। पूरे अच्छे तरीके से इस बच्चे ने यहाँ पे फार्मूले के साथ में इसको एक्सप्लेन किया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे 3 है। इसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन है, हम सभी को पता है वॉल्यूम स्ट्रेन का देखो डेफिनेशन लिखा है इसने बहुत अच्छा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, करेक्ट डेफिनेशन है। इसके बाद है डायमेंशन फार्मूला टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, सभी को पता है, और उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, करेक्ट है। इसके बाद है देखो पूरा एक्सप्लेन भी किया इस बच्चे ने, तो इतना एक्सप्लेन हालांकि करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक नंबर में सिर्फ आप टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हैं। इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला तक भी लिख दिया इसने, ये ऐसा यूनिट तक भी। इसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या परफेक्ट गैस है, आर एम एस इसका रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n होता है बेटा। फार्मूला लिखना था, ये फार्मूला लिखा है इसने। y इजकल टू 4 sin 5t, ठीक है, y इजकल टू 4 sin 5t है बेटा। इसमें एम्पलीट्यूड पूछा था तो 4 हो गया, एंगुलर वेलोसिटी 5 हो गया। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा था कि द हार्मोनिक प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ये बेटा ऑड होता है, तो इसने यहाँ पे ऑड एज वेल एज इवन लिख दिया, तो ये इसका गलत हो गया। एंड नेक्स्ट में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एंड लॉग ऑफ मास, तो ये इसका गलत हो गया बेटा। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रोटेशनल एंड लॉग ऑफ मास होता है। जैसे मास हम लीनियर में मास पढ़ते हैं बेटा, और रोटेशन में हम मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, तो ये करेक्ट था, ट्रू था, जिसने फॉल्स लिख दिया यहाँ पे। ना क्वेश्चन नंबर 10 में रॉकेट propulsion इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यस ट्रू लिखा है, करेक्ट है। इसके बाद सेक्शन बी में देखें तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट, तो इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ थ्रू 1 डिग्री एंड सी इजकल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो इसमें सही लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन यहाँ पे। इसके बाद इसका इसने यूनिट लिखा है, तो ये भी करेक्ट लिखा है इसने। नेक्स्ट में देखें तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम थ्योरम है यहाँ पे। तो इसने यहाँ पे देखो ये सब करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम थ्योरम पूछा है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे ने जो इतना किया है ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv² हो गया, एंड काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो ऊपर m² v² अपॉन नीचे कितना हो गया 2m हो गया, और m इंटू वी इजकल टू कितना होता है मोमेंटम होता है, सो दिस इज p² अपॉन 2m होगा। तो इतना ही कर दें 2 नंबर में काफ़ी है, इतना ज़्यादा करने की ये सब ज़रूरत नहीं है। वर्क डन पूरा काइनेटिक एनर्जी निकालने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसी में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। Assumption of kinetic theory of gases, the gas consists of molecules are identical, ठीक है, देखो सही लिखा है इस बच्चे ने, ठीक है। तो एक ही एजम्पशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लगता है पेज मिसिंग हो गया बेटा हमसे, जब हमने PDF बनाया है तो पेज लगता है आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो और इसके देखते हैं आगे कहीं लिखा हुआ होगा, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में एक ही मुझे दिख रहा है अभी। इसके बाद ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन टर्म रेडियस ऑफ जायरेशन है, बड़ा अच्छा तरीके से इसको रेडियस ऑफ जायरेशन को इसने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कहा है कि 5 kg इनिशियली एट रेस्ट है, मास है 5 kg, रेस्ट है, फोर्स लगा है 20 न्यूटन। व्हाट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट 10 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन से इस बच्चे ने पहले एक्सेलेरेशन निकाला है, बहुत अच्छा। उसके बाद इसने v इजकल टू u प्लस at से आपका वेलोसिटी निकाला, और फिर जाकर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इसने फाइंड किया, तो बहुत अच्छे तरीके से किया है।
स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, दोनों का बेटा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज सभी को पता है इसमें कि देखो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इसने कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो वर्क डन होता है इन क्लोज साइकिल इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इसको लिखा भी है कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ऑन पाथ टेकन फॉर मूवमेंट, नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद है v इक्वल टू a प्लस बी टी था। इसका डायमेंशन फार्मूला आपको बताना था a का और b का, बड़े अच्छे तरीके से इसने a का बताया कि a जो होगा वो v के डायमेंशन के बराबर होगा, a का डायमेंशन, और bt का भी जो डायमेंशन होगा v के बराबर होगा, और बड़े अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का देखो डेफिनेशन यहाँ पे इसने बच्चे ने अच्छे से लिखा है। उसके बाद सेक्शन सी में अगर देखें बेटा तो डेरिवेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एच हाइट ऊपर चले जाएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से देखो डायग्राम भी बनाया है, एच वगैरह भी, रेडियस भी दिखाया है इसने, ठीक है। जी इसका टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, एच हाइट ऊपर चले गए तो ये हो गया, दोनों को डिवाइड करके इसने बाइनोमियल का भी यूज करके देखो लिखा भी है यहाँ पे कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बहुत अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 12 को देखें तो काइनेटिक व्हाट इज़ द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर था, डिराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको भी एक्सप्लेन किया है बच्चे ने और पूरा यहाँ पे मेंशन भी किया है, ठीक है। देखो बड़े अच्छे तरीके से E इक्वल टू 3/2 kBT यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है ये सारा एक्सप्लेनेशन उसी का है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया बच्चे ने। उसके बाद है स्ट्रेस का डेफिनेशन, स्ट्रेस का डेफिनेशन भी दिया। यूनिट लिखने के लिए जब नहीं पूछा था बेटा तो नहीं लिखना था, और लिखना था तो फिर सही लिखना था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा यूनिट स्ट्रेस का। जल्दीबाजी में बच्चे ने गलत किया है, लिखा डेफिनेशन सही है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रजिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड बाय पर यूनिट एरिया, तो एरिया है तो नीचे मीटर स्क्वायर आएगा बेटा, तो जल्दीबाजी में इसने देखो यहाँ पर भी लिखा है एरिया, तो गलती जल्दी से हो गया है। उसके बाद स्ट्रेन का डिफाइन किया है बेटा। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अच्छा इतना सारा एक्सप्लेन किया, इतना सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं था बेटा, इसने बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया सभी चीज़ों को। इसके बाद इलास्टिसिटी को भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये देखो पूरे अच्छे तरीके से इसको डिफाइन यहाँ से एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे एफ इंटू डी टी एंड दिस इज इक्वल टू जे, यहाँ पे नहीं लिखा है, जे के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा, P1 P2 के ऊपर भी वेक्टर का साइन आएगा बेटा, कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इम्पल्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने गड़बड़ किया है, ठीक है। एफ डॉट डी टी जो होगा बेटा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू मोमेंटम एंड 0 to t, उसको आप 0 से j तक इंटीग्रेट करना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यह 0 से t लेना था और यहाँ पे बेटा t-0 करना था, और f t-0 ये डेल्टा t कहलाता, सो यहाँ पे लिखते f इंटू डेल्टा टी एंड दिस इज इक्वल टू क्या कहलाता, j कहलाता बेटा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर हम वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, t इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, बट हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू वेक्टर मिलता है, तो यहाँ पे जे मिलता है हमें, तो थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में जाकर के इसने गलत किया है, बाकी सही है इसका। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज़ डिफाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन इज डिनोटेड बाई, इट इज़ डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं बेटा ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है इसने, ठीक है। ये नीचे सारा सही लिखा है लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों लिख दिया, इट इज़ डिफाइंड एज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें सिर्फ ये लिखना है बेटा कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन डिवाइडेड बाय आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन होता है, तो सिर्फ ये डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत है यहाँ पे, और ये सारा इसने अच्छा एक्सप्लेन किया। इसका टू वन इलास्टिक कोलिजन होता है, टर्मिनल वेलोसिटी को इसके बाद एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से, डायग्राम बना करके वी स्पीड भी दिखाया यहाँ पे ऊपर, तो इसी में फोर्स दिखाएंगे बेटा, जैसे नीचे हम mg दिखाएंगे सेंटर से, बीच में नीचे mg, ऊपर fb बॉयंसी फोर्स, और ऊपर एक स्टोक फोर्स भी दिखाएंगे। सो fb, अच्छा स्टोक फोर्स को f से डिनोट किया है, और यहाँ पे करके टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड किया है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया है इसने, सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, 3 मार्क्स में बहुत अच्छा है। थर्ड लॉ को तो पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे देखो। उसके बाद सेक्शन डी जो है बेटा, सेक्शन डी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए अब इनिशियो मेथड से आपको सेंटर ऑफ मास प्लान निकालना था, तो इसमें एरो लगाना है बेटा, एरो का यूज करें यहाँ पे, ठीक है। R1 R2 एंड दिस इज R सेंटर ऑफ मास,
ठीक है। बाकी ये सब अच्छा लिखा है बच्चे ने, देखो ये सब भी सब फोर्सेज वगैरह को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसने, ठीक है। और फाइनली जा करके इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इसने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भी बेटा एरो वगैरह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एरो लगाएंगे, सेंटर के टूवर्ड्स में दिख रहा है लेकिन यहाँ पे एरो लगाएंगे बेटा, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन इसने सारी अच्छा लिखा है, सही लिखा है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन सही लिखा है बेटा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका बीट्स के बारे में। तो बीट्स के बारे में एक्सप्लेन किया इसने, पहले डेफिनेशन लिखा फिर एक्सप्रेशन को इसने डेराइव किया यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसने डेराइव किया यहाँ पे एक्सप्रेशन। सी सेक्शन का एक और क्वेश्चन, लेट एंगल ऑफ व्हीकल ऑफ रोटेशन। सी सेक्शन का ये जो क्वेश्चन था बेटा, एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ आवर हैंड, तो इसने गलत किया। इसमें करना क्या था आपको कि आवर हैंड जो है बेटा 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा तो एंगल कितना बनेगा 2 पाई बनेगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाइम कितना हो गया 12 आवर, तो 12 × 3600 सेकेंड हो गया। ये निकल जाता है एंगुलर वेलोसिटी किसका, आवर हैंड का। इसी तरह से अर्थ का निकालना था बेटा, दोनों को डिवाइड करना था, तो ये इसने अच्छा नहीं किया है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन इसने न्यूमेरिकल किया, बहुत अच्छा किया। वेलोसिटी निकाला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है। उसके बाद फिर यहाँ से इसने इसको सॉल्व किया है, म्यू इक्वल टू 0 पुट कर दिया इसने, क्योंकि स्मूथ था बेटा, तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थीटा निकालना था बेटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.9, हम इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा इस तरह से अगर लिख दें तो। बाकी ये भी करेक्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से बेटा ये पूरा एक्सप्लेन मैंने कर